हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम वोकैब करेंगे उर्दू के, उर्दू फॉर बिगिनर के। क्या लिखा हुआ? क्या वाक्य, क्या क्या किस तरह से लिखा हुआ बच्चे? क, ये लिखा हुआ क, फिर ये यो, फिर ये पूरा अलिफ। क्या वाक्य में वाओ आ गया, अलिफ आ गया, कौफ आ गया और फिर आइन और निकी। वाक्य, क्या वाक्य का मतलब, क्या का मतलब हो गया। हम इसको इंग्लिश के अंदर कैसे लिख सकते हैं? ओ रियली, ओ क्या वाक्य ये हुआ था, ओ रियली, है ना। इस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? ओ रियली को क्या वाक्य। मजाक करना बंद करो। मजाक क्या हो गया बच्चे? किडिंग करना, है ना। तो किडिंग करना बंद कर रहा हूं मैं, तो आपको इसमें तो 4 वर्ड दिए गए हैं, मगर आपको क्या करना है? इसको 2 में ही निपेट देना है। मजाक करना बंद करो। मजाक मतलब स्टॉप किडिंग। मजाक करना बंद करो। आप स्टॉप किडिंग जहां होगा, और ये वोकैब हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ट्रांसलेशन आएगी इसके अंदर, उर्दू ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। तो आपको इसीलिए 4 या 5 वर्ड का मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं पहले, फिर पैराग्राफ करेंगे। मजाक करना बंद करो, स्टॉप किडिंग। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं मतलब नहीं तो हो गया नो। हरगिज नहीं का मतलब क्या हो गया? नो वे। इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? हरगिज नहीं को नो वे। क्या वाक्य? ओ रियली। मजाक करना बंद करो, स्टॉप किडिंग। हरगिज नहीं, नो रियली। मुझे इजाजत दो। ऐसे हम क्या कहते हैं उर्दू में? मुझे इजाजत दो। जैसे हम किसी के घर गए हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बात थोड़ी करेंगे, हम तो बोलेंगे मुझे इजाजत दो, या मुझे अभी दो परमिशन के मैं क्या करता हूं? मैं चलता हूं, है ना। तो उर्दू में क्या बोलते हैं? मुझे इजाजत दो। क्या करो? मुझे अलो करो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अलो मी। मुझे है ना, मुझे, इस मुझे की वजह से क्या आ गया? मी, और इजाजत हो गई अलो करना, अलो मी। उसके बाद यहां ध्यान दो। यहां ध्यान दो का मतलब यहां ध्यान हो गया फोकस। ध्यान हो गया क्या? फोकस। यहां ध्यान दो, फोकस यहां हो गया ना। यहां होता है फोकस हियर, यहां हियर, है ना। यहां ध्यान दो, फोकस हियर। मैंने इनकार कर दो, या इनकार कर दो भी लिख सकते हो आप। इनकार कर दो का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज करना। तो रिफ्यूज्ड मी, आई रिफ्यूज्ड। मैंने किया ना, मैंने, मैं का मतलब क्या होता है? मैंने, मैंने आई, मुझे, है ना। मैंने इनकार किया तो आई रिफ्यूज्ड, आई रिफ्यूज्ड। ठीक है, ये उतार लो अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। अभी है 7th वाला, कोशिश करते रहो। मतलब कोशिश मतलब क्या होता है आपका? ट्राई करना। कोशिश मतलब बार बार वो काम करते रहो, करते रहो। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? कोशिश तो आगे ट्राइंग करना, तो कीप, रेगुलर में, है ना, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो मतलब कीप ट्राइंग। तो अगर नॉट होता, कोशिश मत करो, करते रहो, कीप ट्राइंग। कोशिश मत करो या कोशिश नहीं, कोशिश मत करो, तो क्या आता है? नॉट ट्राइंग। कीप आ गया करते, करते रहो आया, तो इसीलिए कीप लगा दिया। और कोशिश के साथ मत करते आता तो फिर नॉट ट्राइंग आता। कोई शक नहीं, तो कोई शक नहीं मतलब नो डाउट। क्या आता है? कोई शक नहीं, कोई शक नहीं हमेशा क्या आएगा? नो। नहीं आपका जहां भी उर्दू में या इंग्लिश में नो आएगा तो उसकी जगह आपको नहीं ही यूज करना है। कम अज कम, कम अज कम, एट लीस्ट। ज्यादातर हम जब भी बोलते हैं तो हम ज्यादातर जो हिंदी के वर्ड यूज नहीं करते, उर्दू के वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कम अज कम बोलने पे तो उर्दू यूज कर रहे हैं, मगर लिखते कैसे वो पता नहीं है। कम अज कम मतलब एट लीस्ट, हमेशा के लिए बोलते हैं ना, हमेशा यही बोलते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? फॉर एवर। फॉर एवर, हमेशा के लिए मतलब फॉर एवर। इसी वक्त, राइट नाउ बोलते हैं ना, इसी वक्त चाहिए। घर वालों से पैसे मांगते हैं, बोलते अभी के अभी, इसी वक्त, राइट नाउ। फिर मिलते हैं, तो फिर मिलते हैं क्या आएगा? ये भी बड़ा यूज करते हैं, फिर मिलते हैं, सी यू।
स्कूल से जब घर आते हैं तो अपने दोस्तों को क्या कहते हैं, सी यू, है ना। फिर मिलते हैं। आज हमने कितने सेंटेंसेस वोकैब के किए उर्दू के, 12। ठीक है, चले, थैंक यू।